तो इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। यहाँ पर हमने दो नंबर लिए हैं ए और बी, दोनों में कुछ बिट्स असाइन हैं। अब इन दोनों को जब हम एंड करेंगे तो एंड करने में क्या होगा आपका, अगर दोनों वैल्यू 1 है तो ही 1 आएगा वरना 0 आएगा। तो दो वैल्यूज़ 1 या सिर्फ यहाँ और यहाँ हैं तो वहाँ पर 1 आएगा, बाकी जगह पर आपका 0 आएगा। सिमिलरली और ऑपरेटर में भी आपका अगर एक भी 1 है तो 1 आएगा, दोनों जगह 0 है तो 0 आएगा। तो यहाँ पर दोनों जगह 0 है। और एक्सोर ऑपरेटर में डिफरेंट है तो 1 वैल्यू, जैसे फर्स्ट टू 1 0 है तो 1 आएगा, 0 1 है तो भी 1 आएगा, 1 1 है तो 0 आएगा, 0 0 है तो वो 0 आएगा। तो इस टाइप से हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीमेंट ऑपरेटर होता है 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये यहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा शिफ्ट ऑपरेटर होता है, वैल्यूज़ को लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट ये ऑपरेटर शिफ्ट लेफ़्ट ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ को लेफ़्ट शिफ्ट करा, सिमिलरली हम वैल्यू को राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है एक बार आप स्टडी करोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने 16 बिट्स ली हैं सबकी, ये नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ए और बी दोनों को, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 15 है, दोनों की वैल्यू को 16 बिट्स दे रखी हैं। उसके बाद हमने सारे ऑपरेटर्स लगा के देखे, जैसे हमने अभी लगाए थे आप लगा के देख सकते हैं और ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है प्रेसिडेंस इन सी ऑपरेटर्स। सी ऑपरेटर्स में प्रेसिडेंस का मतलब है कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर एक ही लाइन में कई सारे ऑपरेटर्स हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में होगा। तो ये आपकी टेबल दे रखी है, इसमें कई सारे ऑपरेटर्स जो हमने अभी डिस्कस ही करे हैं। पहले तो पेरेंथेसिस सबसे ज़्यादा है, सेकंड लेवल पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर आपका यूनरी माइनस, नोट ऑपरेटर, कंप्लीमेंट ऑपरेटर, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, परसेंटेज। हमने बताया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इनकी प्रेसिडेंस हाई होती है, प्लस माइनस की कम होती है। फिर आपका ये शिफ्ट ऑपरेटर्स आ गया, फिर आपका ये कौन से ऑपरेटर्स आ गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस टाइप से एक टेबल बनी हुई है। अब एक रो में अगर आपके कई सारे ऑपरेटर्स हों तो उस केस में क्या होता है, जनरली लेफ़्ट से राइट हम ऑपरेटर्स करते हैं। तो जो ऑपरेटर लेफ़्ट में है वो पहले, राइट है तो राइट में। बट कुछ सिनारियोज़ में राइट टू लेफ़्ट भी होता है, जैसे कि कंडीशनल ऑपरेटर के सिनारियो में, या आपका जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के सिनारियो में हम राइट साइड से शुरू करेंगे। राइट साइड वाला ऑपरेटर पहले होगा, लेफ़्ट साइड वाला बाद में होगा। उसके बाद है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। C++ में ऑटोमेटिकली कांस्टेंट और वेरिएबल्स की टाइप्स चेंज हो जाती हैं इवैल्यूएशन के वक्त, बट वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा आंसर किसी और फॉर्म में, जो वेरिएबल है वो किसी और फॉर्म में आंसर चाहता हो। तो जनरली लोएस्ट से हाईएस्ट के बीच में जाती हैं, करैक्टर शॉर्ट इंट से इंट। तो इस टाइप से आपका ऑर्डर चेंज होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आई हमारा इंटीजर है तो 9 डिवाइडेड बाई 2 आपका वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, फ्लोट में आनी चाहिए। बट क्योंकि दोनों वैल्यू इंटीजर हैं तो यहाँ पर आई की वैल्यू 4 ही रहेगी। फिर 9 और डिवाइड बाई 2.0, आंसर यहाँ पर फ्लोट में आना चाहिए 4.5, बट वो कन्वर्ट होके दोबारा से 4 में हो जाएगा। इसी टाइप से सारे एग्जांपल दे रखे हैं। फ्लोट का भी आप देख सकते हैं, आंसर फ्लोट में चाहिए, चाहे 9 हो तो 9 डिवाइड बाई 2 में क्या होगा, दोनों इंटीजर है तो वो आंसर इंटीजर देगा 4, बट 4 को फ्लोट में कन्वर्ट किया जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4.0। फिर 9 डिवाइड बाई 2.0 है तो वो आंसर फ्लोट में ही देगा 4.5, और फिर वो फ्लोट में असाइन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ये ऑपरेटर्स कर सकते हैं। ये कोई एग्जांपल है। फिर कास्टिंग ऑफ डाटा, कास्टिंग हम स्पेसिफिकली डाटा को कास्ट कर सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर टाइप में ही आंसर दे। तो जैसे यहाँ पर m = a + b है, दोनों इंटीजर है तो आंसर इंटीजर में आना चाहिए, बट हम यहाँ पर फ्लोट लिख देते हैं।
तो फ्लोट लिखने से जो इनका डिवीज़न का आंसर होगा ए को फ्लोट माना जाएगा और जो डिवीज़न का आंसर होगा वो फिर फ्लोट में आएगा। ठीक है, तो इसका लिखने का तरीका वही है, डाटा टाइप और बाद में एक्सप्रेशन। डाटा टाइप यानी कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एक्सप्रेशन जैसे कि हमने अभी A/B यूज़ की थी। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, ये मैथ लाइब्रेरी में होते हैं, math.h में। जब आप इसको इंक्लूड करेंगे तो इन फंक्शंस को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट है, एब्सोलूट, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, तो इन सब को आप यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।